चलिए 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 बच्चों, चलिए चलिए चलिए, सॉरी फॉर द लेट, वेलकम यू अगेन एंड अगेन ऑन द रिसर्च स्टडी पॉइंट विद द स्पोर्ट ऑफ लर्निंग। आप लोगों को आज सिखाया जाएगा बेटा क्या, चैप्टर 8 के ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अच्छा, हमने इस वीडियो से पहले पिछले पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन कोसेक कॉट और सेक थीटा के सभी रेशियोज हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो भी हमने पढ़ लिए थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, सब पढ़ लिया था हम लोगों ने कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। अब बात आती है बेटा किसकी, चैप्टर 8 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा बनाने के लिए आप लोगों को हजारों जुगाड़ मिलेंगे, इतने जुगाड़ मिलेंगे सर, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, 5 उंगली वाली ट्रिक है सर, रूट में डालने वाली ट्रिक। अरे भैया नहीं करनी ट्रिक, 8 क्लास के बच्चे नहीं हो तुम, 10th क्लास में आ गए हो, तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है, इतना तो तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता है, इतना तुम्हारा लेवल डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हो गया भाई, इतना डेवलप है कि आप लोग, मैं बोलूं साइन 0 याद रखो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो आप याद कर लोगे, नहीं लगेगा टाइम यार, अपनी बुद्धि को डेवलप कर चुके हो। चलिए देखिए, फिर भी टेबल थोड़ी बहुत तो सर सिखाई दो, थोड़ी बहुत सीखने के लिए कैसे देखेंगे भाई, आपको याद रहना चाहिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, याद रखना बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन के तो हर बेटा एंगल आपके टिप्स पर होने चाहिए, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, सब कुछ आपके टिप्स पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0 होता है भैया, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 0। साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 हाफ होता है यानी 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन की तो याद ही रटनी चाहिए बेटा, रट लो, साइन की तो रट लो पूरी, साइन की नहीं रटी तो क्या करा जिंदगी में। साइन 45 की वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट 1/√2, 1/√2 क्यों इंपोर्टेंट है आगे बताऊंगा। साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। साइन 60 क्या होता है भैया जी, √3/2 होता है सर, √3/2 होता है, क्या होता है भाई, √3/2, साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है बेटा कि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 1। अच्छा, साइन 90, साइन 0 ये तो देखते याद हो गए सर, एक 0 है एक 1 है। साइन 45 आसान है, 1/√2, 30 का हाफ, 60 का √3/2, साइन की तो टेबल ऐसे याद हो गई सर चुटकियों में। साइन की टेबल देखो चुटकी आ जा रही है ना, चुटकियों में याद हो गई साइन की टेबल। कॉस की बता दो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, बना दो क्रॉस, ये यहां, ये यहां, फिर ये यहां और ये यहां, बचा क्या 1/√2, तो 1/√2 ऐसा का ऐसा। देखो कॉस की भी हो गई। दूसरी चुटकी बताइए, दूसरी चुटकी में तो क्रॉस भी खत्म कर दिया आप लोगों ने, कॉस थीटा की सारी वैल्यू आप लोगों ने लिख दी, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 सब लिख दिया। अब tan थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या सिखाया भाई, मैंने क्या सिखाया ये बताओ। tan थीटा का फॉर्मूला सर आपने तो बताया था sin थीटा अपॉन में cos थीटा, बिल्कुल सही बात है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा बताया था, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो sin अपॉन cos 0/1 तो 0 होता है ना, आ गई tan 0 की वैल्यू। tan 0 की वैल्यू कैसे आई भाई, sin 0 अपॉन में cos 0। इसी तरह tan 30 की बताओ, sin 30 अपॉन में cos 30, 1/2, 3√3/2, 2 से 2 गया तो बचा 1 अपॉन में √3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दो, अबे सेम संख्या को सेम से करोगे तो एक ही तो बचेगा, या 0 बचेगा, हाँ 0 बचेगा, क्या बचेगा 0, 1 बचेगा, ठीक है भाई। इसी तरह नीचे के 2 से नीचे का 2 गया, बचा √3 और 1/0 हमेशा याद रखोगे नॉट डिफाइंड। कभी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, कभी भी बेटा अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आप लोग लिखोगे उसे नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे भाई, नॉट डिफाइंड। चलिए, कोसेक की बात हमने करवाई थी आप लोगों से, कुछ इस तरह बताया था, कुछ इस तरह कि साइन का उल्टा होगा कोसेक, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, उल्टा ही तो करना है, 0 के नीचे 1 होता है, उल्टा कर दिया 1/0, 1/0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 आ गया नॉट डिफाइंड, यहां नीचे 0 आया था नॉट डिफाइंड। तो ऐसे ही आगे देखिए भाई, 1/2 का उल्टा कर दिया 2/1, नीचे का 1 क्यों लिखो भाई, नहीं लिखते नीचे का 1, इतनी इंक नहीं है सर, ठीक है भाई। आगे देखिए 1/√2 उसका उल्टा कर दिया तो √2/1, फिर नहीं लिखा नीचे का 1, क्या कर लोगे भाई, बात तो अब भी एक ही है। चलिए आगे देखिए, √3/2 उल्टा कर दूंगा तो 2/√3, 1 का उल्टा कर दूंगा 1, कॉसेक ए, सेक ए, कॉसेक तो कर दिया भाई, सेक देख लो, सेक किसका उल्टा, कॉस का सेक, किसका उल्टा, कॉस का सेक, कॉस का सेक, कॉस का सेक, कॉस का उल्टा हो गया, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाता है, तो सेक 0 की वैल्यू 1 आ गई। चलिए बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, कितनी प्यारी टेबल है, कितना प्यारा तरीका है, कितने प्यारे सर हैं, हम भी तो प्यारे हैं, जब भी तो टेबल प्यारी है, जब भी तो चैप्टर प्यारा है,
तभी तो आंसर भी प्यारे हैं। क्या बोला भाई, sec a cos का उल्टा होता है 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 बन गया भाई। जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई? आगे देखिए 1/√2 का उल्टा कर दिया भाई, √2/1 कर दिया। सर इतनी आसानी से टेबल जो आप लिख रहे हो हमें नहीं आ पाएगी। अरे कैसे नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी भाई, आनी पड़ेगी बेटा। इसकी मजबूरी है कि इसे सीखना पड़ेगा आपसे, आप इसे सीख ही जाओगे। चलिए देखिए इसका उल्टा कर दो 2, अच्छा सॉरी कॉस का उल्टा करोगे ना 1/2 का उल्टा 2/1, नीचे का 2 लिखे, नीचे का 1 लिखते नहीं है। 0/1 का उल्टा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। बात हो गई भाई कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यानी क्या बेटा, जैसे हमारी वाले की जिंदगी में कोई और नहीं आना चाहिए, वैसे ही कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं ही आना चाहिए। आ गया तो हमारे काम का नहीं है, उसे हम समझ नहीं सकते, इट इज नॉट डिफाइंड। आगे देखिए भाई कॉट होता है 10 का उल्टा, कॉट होता है 10 का उल्टा, 0/1 उल्टा कर दूंगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा कर दूंगा तो √3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि 1/0 था ना, उल्टा कर दूंगा 0/1, नीचे 1 तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 0। टेबल अगर समझ में आ गई तो जल्दी से लाइक ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, लाइक ठोक दो बेटा। टेबल समझ आ गई ना, लाइक ठोक दो, कमेंट मार दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी समझाओ। बताओ टेबल में क्या प्रॉब्लम लगी? टेबल इतनी आसानी से समझ ली सर कि चैप्टर भी इतना ही कर दो, इतना ही आसान चैप्टर हो जाए तो मजा ही मजा आ जाए। ठीक, आसान चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, हवा बना दिया। देखो क्या लिखा है चैप्टर में, चैप्टर में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को बर्बाद कर दूंगा। ये आप लोग कहोगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री को तो सर मैं बर्बाद कर दूंगा इस बार। चलिए आगे देखिए, आपको बता दो बेटा, आपके जो बेसिक हम लोग करते हैं, चैप्टर के बेसिक का मतलब है चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं, उसमें सारी चीजें करने के बाद कुछ 3 से 4 आइडेंटिटी आपकी रह गई है, वो और कर लेते हैं, जिनको बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए पाइथागोरियन आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगली स्लाइड पर वो आपको दिखेगी। अच्छा टेबल का स्क्रीनशॉट लिया था ना, सीख गए थे ना, वेरी गुड। वीडियो 2x में देख लेना अगर धीरे लगे तो। अगर आपको लगता है बेटा मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो वीडियो को 2x में देखना, पर मुझे तो नहीं लग रहा मैं धीरे बोल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है हर बारी फास्ट हूँ। चलिए ओके भाई, चलिए भाई आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। यानी क्या, इसमें आपको 3 आइडेंटिटी मिलेगी बेटा, 1 2 3। सर फिर ये 6 कहां से आ गई? अरे ये 6 तो ये इससे बनी, 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 ये इससे बनी। सारी आइडेंटिटी आपस में एक जैसी है। 3 मेन है आपकी, कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। एक बेटा शायरी मेरे को याद आती है इसमें कि जमाने में कुछ ऐसा हो जाए, जमाने में कुछ ऐसा हो जाए, तू साइन स्क्वायर थीटा हो, मैं कॉस स्क्वायर थीटा हूं, हम जब मिले तो दोनों एक हो जाए। कोई शायरी नहीं है, बस समझ लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल? 1 के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर? sec स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec, इसे cosec बोलते हैं, CSC मतलब cosec स्क्वायर थीटा के। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। इसी को उल्टा सीधा कर दिया तो ये बन गया कि cos स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ा तो ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ा तो बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ा बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को अकेला छोड़ा बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ा बन गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर 1 को अकेला छोड़ा बन गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। सर क्या हो रहा है, कभी पैसेंजर, कभी रफ्तार वाली, कभी एकदम सुपरफास्ट, समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे हो रहे, कभी तेज तेज। अरे मजा इसी में है बेटा। चलिए बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आज की क्लास मेरे अकॉर्डिंग तो यहीं तक होनी चाहिए। आप लोगों की बेसिक सारे खत्म हो गए। अगले पार्ट में अगली जगह हम लोग कहाँ मिलेंगे बेटा? एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करते हुए, सॉल्व करते हुए, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सब कर देंगे। और अपने आप से एक ही बात कहना बेटा, क्या कि ये ताज हमारा है, ये तख्त हमारा है, और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे उड़ा दूंगा कि सबको लगेगा जी हाँ ये तो वक्त हमारा है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।